स्वागत है आपका जीके बाई आर के चैनल पे। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री से, एंसेंट हिस्ट्री से, ठीक है। ताम्र प्रसार युग से जुड़े हुए 30 पीवाईक्यू देखने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। वो यूपीएससी में, ठीक है, पीसीएस में, पीसीएस अदर स्टेट की भी पीसीएस आप दे रहे हैं ना, या फिर बीपीएससी दे रहे हैं, उससे ये पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन 30 देखेंगे, 30 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले नवपाषाण युग का मैंने करा दिया है, ठीक है। एंसेंट हिस्ट्री जहाँ शुरू होती है वहाँ से पीवाईक्यू कराना शुरू किया हूँ, और ये पीवाईक्यू जो हो रही है ना यूपीएससी के अकॉर्डिंग हो रही है। यानी कि यूपीएससी में एंसेंट हिस्ट्री में जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उन टॉपिकों से 30-30 क्वेश्चन का सीरीज लगातार आता रहेगा। इससे क्या बेनिफिट है आपका? इससे ये बेनिफिट है कि यदि आप यूपीएससी कर रहे हैं, पीसीएस कर रहे हैं, आप ये ताम्रप्रसारण युग का टॉपिक पढ़ लेंगे एक बार, और एक बार टॉपिक पढ़ने के बाद जो भी उसमें है उससे जुड़ा हुआ 30 अगर क्वेश्चन लगा लेते हैं आप, तो लगभग ये मान के चलिएगा कि वो टॉपिक आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि यूपीएससी में कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि मैं कहूँ तो मेरा वीडियो पहले देखने के बाद यदि आप उस टॉपिक को पढ़ते हैं तो और भी गहनतः समझ में आ जाएगा आपको कि ये क्वेश्चन इस समय बना है तो अगले समय में कौन सा क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। चले आगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में चारकोलिथिक युग को और किस नाम से जाना जाता है? चारकोलिथिक युग को और किस नाम से जाना जाता है? इसका देखेंगे आंसर क्या होगा। प्राचीन पाषाण युग, नवपाषाण युग, तांबा युग और या लोह युग। देखिए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है सी, तांबा युग, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा युग, और ये पूछा जा चुका है बीपीएससी 2000 में क्वेश्चन किया गया है, ठीक है ना। सन 2000 में ये पूछा गया, सॉरी बीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन है, यानी कि ताम्रपाषाण युग से ही रिलेटेड सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है, समझना है। एक बार जाकर एंसेंट हिस्ट्री का ताम्रपाषाण युग जो शुरू होता है नवपाषाण युग के बाद, ठीक है, उसको ढंग से पढ़ना है। पढ़ने के बाद ये सीरीज लगा लेना है, ये टेस्ट लगा लेना है, ठीक है। समझ लेना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है चारकोलिथिक काल में किस प्रकार के औजारों का प्रयोग होता था? चारकोलिथिक काल में किस प्रकार का औजारों का प्रयोग होता था? यानी कि ताम्रपाषाण युग की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे। सिर्फ पत्थर के तो नवपाषाण में होते थे ना। सिर्फ पत्थर और तांबे के दोनों, पत्थर और तांबे के दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ताम्रपाषाण युग के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। यूपीएससी का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है। देखिए 2017 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। यूपीएससी में 2017 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नौदत तोल, ठीक है ना। नौदत तोल स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? नौदत तोल स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पे ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, तापी और चंबल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, नर्मदा नदी के तट पर यह स्थित है नौदतोल, ठीक है। देखिए ये पूछा है ओपीएसी यानी कि ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन में ये पूछा जा चुका है। ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं, एक ही क्वेश्चन आएंगे, बट इससे आपको ये पता चलेगा कि ताम्रपाषाण युग से कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं, ताकि आप जब सिलेबस पढ़ो, उस टॉपिक को पढ़ो, तो आप कैच कर पाओ कि हाँ ये वाला क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनाया जा सकता है। मैं इस उद्देश्य से भी ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है जोरवे संस्कृति किस राज्य में स्थित थी? जोरवे संस्कृति किस राज्य में स्थित थी? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर है बी, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
और ये पूछा जा चुका है MPPCS में 2016 में, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, जारवे संस्कृति किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो वन लाइनर फैक्ट ही पूछा जाता है आमतौर पे PCS में, लेकिन UPSC के लेवल को ये टच करने में माहिर है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। मालवा संस्कृति मुख्यतः किससे संबंधित थी। मालवा संस्कृति, ठीक है, मुख्यतः किससे संबंधित थी। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, या फिर ताम्रपाषाणिक संस्कृति, या फिर वैदिक संस्कृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्रपाषाणिक संस्कृति ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। और ये पूछा जा चुका है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में 2013 में। ठीक है, इट्स मीन कि अगर आप हमारा ये वीडियो सीरीज लगाते हैं तो आप किसी भी स्टेट की PCS दे रहे हैं या फिर UPSC दे रहे हैं, तो मैं जो टॉपिक वाइज करा रहा हूँ ना क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, एक बार आप सिलेबस पढ़िए, बुक पढ़िए, बुक पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन लगाइए और फिर एंड में आप MCQ सीरीज फॉलो करिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। कायथा संस्कृति किस राज्य में स्थित है। कायथा संस्कृति किस राज्य में स्थित है। देखेंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, कायथा संस्कृति किस राज्य में स्थित है, तो कायथा संस्कृति है बिहार में। ठीक है ना, MPPCS में पूछा जा चुका है 2015 में। इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि केवल मैं ताम्रपाषाणिक संस्कृति से ही क्वेश्चन लाया हूँ, 30 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। किस संस्कृति की ताम्रपाषाण सभ्यता को अहर्ष संस्कृति भी कहा जाता है। क्वेश्चन थोड़ा टफ है। ताम्रपाषाण सभ्यता को अहर संस्कृति भी कहा जाता है। देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, सिंधु, अहर और मगध चोल। सिंधु, अगध और चोल। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल, सॉरी बी नंबर हो जाएगा अहर संस्कृति। ठीक है ना, एक बार और देख लेंगे इस क्वेश्चन को। और देखिए UPSC 2019 में पूछा जा चुका है, सॉरी 2009 में पूछा जा चुका है। किस संस्कृति की ताम्रपाषाण सभ्यता को अहर संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अहर संस्कृति के लोग किस धातु से अधिक प्रयोग करते थे। किस धातु का अधिक प्रयोग करते थे। अहर संस्कृति के लोग किस धातु का अधिक प्रयोग करते थे, तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति यानी कि तांबा का प्रयोग करते थे अधिक वो लोग। ठीक है ना, तांबा का प्रयोग अधिक करते थे। और ये ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। और ये RAS यानी कि राजस्थान में पूछा जा चुका है PCS के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चारकोलिथिक सभ्यता के लोग किस कार्य में दक्ष थे, यानी कि माहिर थे, उसको करने में सक्षम थे। दक्ष का मतलब ही होता है ना सक्षम हो जाना उस कार्य को। देखेंगे शहरी योजना, लोह निर्माण या फिर कृषि। शहरी योजना, लोह निर्माण, कृषि व पशुपालन, व्यापार। ठीक है ना, तो उस टाइम तो ये अगर आप एंसेंट हिस्ट्री अगर ठीक ठाक से पढ़ लेते हैं तो आप ये समय पीरियड के अनुसार ये भी समझ पाओगे ना कि इस सभ्यता में क्या क्या हुआ, इस सभ्यता में क्या क्या हुआ, इस सभ्यता में क्या क्या हुआ। मतलब कि लाइन बाय लाइन अगर पढ़ लेते हो उसको तो आपको समझ में आ जाता है। तो शहरी वाला तो दिमाग में आपके आएगा ही नहीं। ठीक है, लोह निर्माण होगा ही नहीं, मौर्य युग से शुरू होता है। कृषि व पशुपालन, कृषि तो करते थे नवपाषाण से शुरू हो गया था, और पशुपालन वो लोग करते थे। व्यापार भी शुरू हो गया था। ठीक है ना, लेकिन अंततः क्या हो जाएगा सी नंबर। कैलकुलेटिक सभ्यता के लोग किस कार्य में दक्ष थे, दक्षता के बारे में पूछा गया। ठीक है, ये है UPPCS 2011 में पूछा जा चुका है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए कह रहा है, चारकोलिथिक स्थलों की विशेषता क्या है। चारकोलिथिक स्थलों की विशेषता क्या है। ठीक है, उसकी विशेषता बताना है। नगर व्यवस्था, बड़े बड़े महल, मिट्टी व तांबे के औजार, लिपि का विकास। ठीक है, कह रहा है कि चारकोलिथिक स्थलों की विशेषता क्या है। तो चारकोलिथिक स्थलों की विशेषता यह रही थी कि मिट्टी व तांबे के औजार बनाने में वो लोग दक्ष थे, माहिर थे, और इन्हीं से उनका व्यापार भी होता रहा है।
बीपीएससी 2014 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। अहर संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? अहर संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो अहर संस्कृति का प्रमुख स्थल क्या हो जाएगा? कालीबंगा, महेश्वर, गिलुंद और कायथा। तो इसका हो जाएगा गिलुंद, ऑप्शन सी। ठीक है, आरपीएससी में पूछा जा चुका है 2012 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कि कायथा संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? कायथा संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो तिगावा, उज्जैन, विदिशा या फिर कायथा। तो इसका हो जाएगा कायथा ही। कायथा संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो कायथा ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एमपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारकोलिथिक सभ्यता के लोग किस प्रकार की मकान बनाते थे? चारकोलिथिक सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान बनाते थे? ठीक है, पके ईंटों का, लकड़ी के, या फिर मिट्टी और फूस के, पत्थर के। ठीक है, तो अभी भी आप लोग अगर सन 2000 के पहले वाले व्यक्ति हैं तो आप लोगों को पता होगा, या फिर आज भी गांव देहात में देखे होंगे, तो एक बोला जाता है उसको, खर बोला जाता है उसको। खर वही घास फूस, ठीक है ना। तो मिट्टी में उसको मिलाकर और मकान बना दिया जाता है। उसमें ठंडा ठंडा हवा भी आता है और आरामदायक रहता है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा जो कि गांव से जुड़े होंगे, जो भी लोग, वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में, मिट्टी और फूस के। ठीक है, हमारा 13 नंबर क्वेश्चन ये यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है 2012 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चारकोलिथिक युग में प्रमुख फसल कौन सी थी? चारकोलिथिक युग में प्रमुख फसल कौन सी थी? गेहूं, धान, जौ, बजरा। गेहूं, धान, जौ, बजरा। देखेंगे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं। ठीक है, ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है 2015 में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चारकोलिथिक सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? चारकोलिथिक सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? मात्र सत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, लोकतांत्रिक, सामंती। ठीक है, करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर है पितृसत्तात्मक। ठीक है ना, यानी कि पिता के द्वारा ही निर्णय लिया जाता होगा, पिता ही वहाँ पे बताते होंगे कि ऐसे करना है, ये शासन व्यवस्था है घर का। ठीक है ना, यही आएगा या फिर ऐसे ही होगा कार्य। पितृसत्तात्मक थी। अब तो सिमिलर लोग चला रहे हैं, मम्मी पापा दोनों मिलकर। ठीक है, तो इस युग को आप लोग क्या कहेंगे, जो अभी प्रेजेंट का युग है, जहाँ पे कि माता भी चला रही हैं और पिता भी चला रहे हैं? कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखेंगे एमपीपीसीएस में पूछा जा चुका है 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माहेश्वर स्थल किस नदी के किनारे है? देखिए, इसका मैं आंसर भी दिखा दे रहा हूँ साथ साथ, ताकि आप लोग समझे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है और कैसे पूछ रहा है, कैसे बनाया जा रहा है। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, यमुना। महेश्वर स्थल, महेश्वर स्थल कहाँ पे है? ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी के किनारे पे है महेश्वर स्थल। एमपीपीसीएस 2013 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। अहर बनाम संस्कृति कहाँ पाई जाती है? अहर बनाम संस्कृति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र। ऑप्शन हो जाएगा ए, राजस्थान। ठीक है ना, ये राजस्थान के पीसीएस में पूछा जा चुका है 2011 में। RAS राजस्थान क्या होगा इसका, मुझे कन्फर्मली नहीं पता है कि RAS का मतलब क्या होता है। मतलब पीसीएस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन हमारा, जोरवे संस्कृति के लोग किस मिट्टी के बर्तन बनाते थे? जोरवे संस्कृति के लोग किस मिट्टी के बर्तन बनाते थे? ग्रेवेयर, ब्लैक एंड रेडवेयर, या फिर रेडवेयर, या फिर प्रिंटेड ग्रेवेयर। क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिंटेड
सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। देखिए यूपीएससी 2015 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, क्या होता है कि आमतौर पे तो देखेंगे तो सिलेबस इतना भारी है, एंसेंट हिस्ट्री में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं हर बार। लगभग यूपीएससी में देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं हर एक टॉपिक से। ठीक है ना, तो उन्हीं में से 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। और हालांकि मैं पीसीएस को भी कवर कर रहा हूँ, तो उन दोनों में से क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप यूपीएससी और आमतौर पे जो भी जिन लोगों से भी मेरा कांटेक्ट है और जिन लोगों से मैं बात किया हूँ, आमतौर पे यहाँ तक कि मैं, तो लोग क्या करते हैं ना कि यूपीएससी के साथ पीसीएस भी तैयारी करते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए यूपीएससी और पीसीएस दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन लाया हूँ। और 30 क्वेश्चन ही मिलेंगे, हर एक टॉपिक से 30 क्वेश्चन, जो कि पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं अदर स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी में, वही क्वेश्चन मैं उठा कर लाऊंगा। बाद में एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चन होता है, जो टेस्ट सीरीज होता है, वो मैं लाऊंगा। और इस सब टॉपिक से रिलेटेड एक आपको शॉर्ट वीडियो नोट्स वाला अपना जो मैं खुद का नोट्स बनाया हूँ, जिनसे मैं खुद पढ़ा हूँ, वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा इसी चैनल पे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यूपीएससी 2015 में पूछा जा चुका है, ये 18 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लैक एंड रेड वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चारकोलिथिक युग में लोग मुख्यतः किस पर निर्भर थे? चारकोलिथिक युग में लोग मुख्यतः किस पे निर्भर थे? व्यापार, कृषि, लूटपाट, शिकार। ये लूटपाट शिकार है ना भैया, ये बाद में आया, समझ रहे हैं ना, जब सामाजिकता का निर्माण हो जाता है। पहले तो लोग सभी थे, उतना इन सब से कहाँ मतलब था। कृषि किया और पशुपालन किया और उसमें ही अपना दिनचर्या बिता लिया। ठीक है ना, बस इकट्ठा करना है, अनाज इकट्ठा हुआ, खाने तक हो गया, खाने पीने तक हो गया, तो आराम से पशुपालन और बैठाओं में चर्चाओं में लगे रहते थे। तो लूटपाट शिकार उस टाइम तक नहीं थी, ताम्रपाषाण के युग की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, कृषि। ठीक है, ऑप्शन बी कृषि हो जाएगा। यूपीपीसीएस 2014 में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। देखेंगे मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? चिरांद, कायथा, इनाम गांव, नवदतोली। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवदतोली। फिर देख लेंगे, ये थोड़ा भूलने जैसा क्वेश्चन है, मुझे जैसा लग रहा है कि मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है एमपीपीसीएस 2018 में। आई थिंक ये सवाल हम लोगों ने पहले भी किया दूसरे रूप में। ठीक है, एमपीपीसीएस 2018 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, किस संस्कृति में पहली बार मृतकों को दफनाने की परंपरा मिलती है? किस संस्कृति में पहली बार मृतकों की दफनाने की परंपरा मिलती है? ठीक है, सिंधु, जौरवे, वैदिक, मगध। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जौरवे। जौरवे संस्कृति में पहली बार मृतकों को दफनाने की परंपरा मिलती है। ठीक है, ये फिर क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ये मत ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आखिर आयोग लाएगा तो लाएगा कहाँ से? टॉपिक से ही लाएगा। और एक बना दिए तो जरूरी थोड़ी है कि मतलब उसी को ये करेगा। आप इस क्वेश्चन को देखकर ताम्रपाषाण युग जब पढ़ेंगे, जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है ना, और एक बार आकर ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा। आपका लगभग 2 से 3 बार रिवीजन करने के बाद वो दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, जौरवे संस्कृति। और बीपीएससी 2016 में ये पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चिरांद किस राज्य में स्थित है? चिरांद किस राज्य की स्थित चारकोलिथिक स्थल है? स्थित चारकोलिथिक स्थल है, सॉरी, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? करेंगे इसका राइट आंसर आप लोग। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। ठीक है, चिरांद स्थल बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है ना, सॉरी, बिहार राज्य में स्थित है। चिरांद किस राज्य में स्थित है चारकोलिथिक स्थल? तो ये बिहार में है। ठीक है ना, बीपीएससी 2013 में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 23, अहर संस्कृति की कालावधि क्या मानी जाती है? अहर संस्कृति की कालावधि क्या मानी जाती है? कालावधि यानी कि समय उसका क्या रहा है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो 1800 से 1200 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर 1800 से 1200 ईसा पूर्व। ठीक है, ये काल समय निर्धारण भी आप जब भी हिस्ट्री पढ़ें तो मेरा सजेशन यही है,
आप जब भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना तो आप पैराग्राफ बना लें, ठीक है ना, 2-3 ऐसे पैराग्राफ बना लें, ठीक है। और पैराग्राफ में सामने से लिख दे कि ये इस समय का काल है और इस समय में ये संस्कृति हुई थी, इस समय में ये संस्कृति हुआ था, ठीक है ना। ऐसे पैराग्राफ बना लेंगे ना तो आपको जब रिवीजन करते हैं ना तो उस टाइम पे बहुत आसान हो जाता है, आपका दिमाग उतना कंफ्यूज नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ रही है ना तो हिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज़्यादा टफ हो जा रहा है, ठीक है ना। सबके लिए हिस्ट्री एक टॉप मानी जाती है और टॉप विषय है भी है, ठीक है। डीप नॉलेज की आवश्यकता होती है इसमें, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आरएएस में पूछा गया है 2012 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा स्थल चारकोलिथिक नहीं है। निम्न में से कौन सा स्थल चारकोलिथिक नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ें नहीं है तो उसको नहीं को ना अंडरलाइन कर लें, यानी कि बीच में डाल लें या फिर, ठीक है, ऐसे गोला कर लेंगे ना तो उसको हाईलाइटेड हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नहीं तो है ये ऐसे हम लोग पढ़ लेते हैं डायरेक्टली, पॉजिटिवनेस रहता है इतना दिमाग में कि है में पढ़ते हैं और गलती कर देते हैं। देखेंगे कालीबंगा, कायथा, इनाम गाँव, नौदातोली। नौदातोली पे तो कई क्वेश्चन हम लोगों ने अभी अभी किया, तो ये तो डेफिनेटली है इनाम गाँव, कायथा और कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे तो इसका राइट आंसर है कालीबंगा, ठीक है ना। यूपीएससी में पूछा जा चुका है 2011 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनाम गांव किस संस्कृति से संबंधित है। तो इनाम गांव किस संस्कृति से संबंधित है। इनाम गांव हमारा जोरवे संस्कृति से संबंधित है और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन है ये, ताम्रपाषाण युग से ही ये टोटली क्वेश्चन है, ठीक है। 30 क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चारकोलिथिक युग में धार्मिक प्रतीक कौन से थे। चारकोलिथिक में धार्मिक प्रतीक कौन से थे। एक तो देखेंगे ना, जैसे कि इतिहास कोई भी पढ़े तो 3-4 बातों का ध्यान रखें। एक तो उसका सामाजिक, ठीक है, दूसरा धार्मिक, तीसरा आर्थिक। इन्हीं तीनों पे इतिहास समेटा हुआ है, मतलब जितना भी देखेंगे ना एंशिएंट हिस्ट्री का तो इन्हीं तीनों पे है। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक क्या था, धार्मिक रूप से क्या क्या मानते थे, आर्थिक अर्थ किससे पाते थे, क्या वो व्यापार करते थे, ठीक है ना, व्यापार करते थे या फिर मांस बेचते थे या फिर कोई वस्तु बनाकर बेचते थे। इन्हीं सब को ध्यान में रखना है, मेमोराइज करना है आपको जब भी एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जब मिडाइवल हिस्ट्री में जाते हैं तो मार काट एकदम, मतलब कि कब्जा कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक राज हमारा, ठीक है। आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि चारकोलिथिक युग में धार्मिक प्रतीक कौन से थे। क्या शंख थे उस टाइम। शंख आपने सुना है ताम्रपाषाण युग में, ठीक है, शंख की चर्चा सुना है आपने। बैल की आकृति, चक्र, शिवलिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बैल की आकृति। और ये एमपीपीसीएस में पूछा जा चुका है 2016 में, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन देख लेंगे, धार्मिक प्रतीक के बारे में पूछा गया है तो ये हो जाएगा बैल की आकृति। ऑप्शन बी एमपीपीसीएस का क्वेश्चन रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो जाएगा 27 क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक एंड रेड वेयर किस संस्कृति की पहचान थी। हमने बहुत पहले ही लगभग 5वें-6वें क्वेश्चन में हमने ये देखा था ब्लैक रेड वेयर, ठीक है। और ये सिंधु हो जाएगा, वैदिक हो जाएगा, मौर्य हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा चारकोलिथिक यानी कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति की ये विशेषता, सॉरी किस संस्कृति की पहचान थी तो चारकोलिथिक संस्कृति की पहचान थी, ऑप्शन सी। और ये यूपीएससी 2010 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि मालवा संस्कृति का मुख्य व्यवसाय क्या था। मालवा संस्कृति का मुख्य व्यवसाय क्या था, मतलब उन लोगों का व्यापार करने का तरीका क्या था, साधन क्या था, ठीक है ना। तो कृषि, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने 2-3 आई थिंक आरपीएससी में देखा था, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। बस इनको उल्टा कर दिया था, यहाँ व्यवसाय दे दिया था, वहाँ पे कृषि, ठीक है ना, सॉरी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये पूछा गया है एमपीपीसीएस 2012 में। कितना नंबर 28 नंबर ना, 2 क्वेश्चन और है देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा, चारकोलिथिक लोग मुख्यतः किस धातु का प्रयोग करते थे। चारकोलिथिक लोग मुख्यतः किस धातु का प्रयोग करते थे, ठीक है ना।
धातु में लोहा, कांसा, तांबा, सीसा। लोहा, कांसा, तांबा, सीसा। देखेंगे इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तांबा का प्रयोग करते थे। तांबा का प्रयोग ही ताम्रपाषाणिक संस्कृति में ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, इसीलिए ताम्रपाषाणिक संस्कृति उसका नाम भी हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी बीपीएससी 2010 में पूछा जा चुका है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, चारकोलिथिक लोग किस प्रकार के मकान बनाते थे। चारकोलिथिक लोग किस प्रकार का मकान बनाते थे। तो इससे बहुत पहले भी हम लोगों ने देखा था कि मिट्टी, ठीक है, और वो क्या बोलते हैं उसको, फूस, खर बोला, हम लोगों के यहाँ तो खर बोला जाता है, आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है उसको, लंबा लंबा रहता है, पतला पतला, और इसमें मिट्टी लगाकर उसको क्या बोलते हैं, उसको छत छा देते हैं, जैसे कि छत होता है वैसे छा देते हैं रूफ की तरह। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन, देखिए, गुफा, झोपड़ी, लकड़ी के भवन। तो लकड़ी के भवन की तो बात नहीं की गई है। किला जैसा तो कुछ था नहीं, लोहा मिला ही नहीं था कि किला वो लोग गाड़ेंगे। हाँ, गुफा हो सकता है या फिर झोपड़ी, इन्हीं दोनों में से एक होगा। देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झोपड़ी होगा, ऑप्शन बी। ठीक है ना, यूपीपीसीएस 2015 में ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा, और एंशिएंट हिस्ट्री का ये दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तीसरे टॉपिक से आपका वीडियो आएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन का सेट आएगा, और यही नहीं, केवल इसी का नहीं, पॉलिटी का, ठीक है, इकोनॉमी का भी, और साइंस टेक का भी यहाँ पे आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, मिडाइवल हिस्ट्री हो गया, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, उससे भी क्वेश्चन आते रहेंगे लगातार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ठीक है, आपको पसंद आ रहा है तो ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।